तर रवींद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिला जातोय. अभिनंदन. आणि कॅश प्राइज सुद्धा दिला जाईल. सुदेश साळुंकेला एक चांगलं षटक मात्र त्याने टाकलं. 3 धावांचं 2 विकेट घेतल्या आणि त्याचं सुद्धा आपण करूया अभिनंदन. आणि पुढच्या प्रवासासाठी आपण देऊया त्यांना शुभेच्छा. यानंतर स्वागत केलं जाईल. कांतीलालजी म्हात्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि त्यांचा सन्मान आपण करूयात. त्यांना विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं आणि या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपलं सहर्ष स्वागत. 10:14 झालेले आहेत. उपसरपंच शैलेशजी पाटील त्यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आशिष म्हात्रे आपण सुद्धा या, कारण मनोज नाईक यांनी एक अनाउन्समेंट केली होती. हा सामना जिंकवला तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल आणि ते आता आमच्यापर्यंत आलंय. चला आशिष म्हात्रे आपण या. सर आम्ही तर इकडनं सांगितलंय, पण परत एकदा तुम्ही कर्णधारांना सांगा की 20 मिनिटाचा अवधी आहे. तुम्ही इथं तुमच्या भाषेत समजावा. तर आशिष म्हात्रेला या ठिकाणी 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाते. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. ऑलरेडी 1 मिनिट उशीर केलात तुम्ही. मिनिटाचा फरक आहे ना, हा संध्याकाळच्या शेवटच्या मॅच वरती होतो. 10:15 चेंडू टाकायचा होता. अजूनही तुमचा वेळ चाललेला आहे. अन्यथा तुम्हाला इथल्या इथं पेनलाइज केला जाईल. कमिटी जो निर्णय घेईल तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल. 10 वाजताचा मॅचचा टायमिंग दिलेला असताना देखील 10:16 झाली. तुमचे प्लेयर्स इथे येत नाहीयेत. 9:30चा रिपोर्टिंग टाइम होता. 10 वाजता प्लेयर येत आहेत. चला पंच सामना त्वरित चालू करा. आपल्याकडे आता ऑलरेडी 2 मिनिटं 10:16 झाले. 10:17ला बॉल टाकून घ्या. डॉट मॅच स्टार्ट होणार आहे. चला चेंडू चालू करा. 10:17 झाले. आता बस झाला. क्षेत्ररक्षण लावताना टाइम स्टार्ट झालेला आहे. 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही तुमच्या ओव्हर चालू करायच्या. 10:17 झाली. 10 ओव्हर 37 मिनिटांपर्यंत तुमच्या 4 षटकं टाकून झाली पाहिजेत. हेलो. तो विनोद भगत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे. पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले. शैलेश स्मृति तड़घर इनकी तरफ से पहली गेंद. इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला है. लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 4 रन बल्लेबाज शुभम पाटिल ने. डीजे तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर शुभम पाटिल ने शुरुआत अच्छी की है खरगोबर किंग्स की. विनोद भगत की ये गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर. इस गेंद को फील्ड किया गया. रन की गुंजाइश को किया समाप्त. खोद के निकाला इस गेंद को, लेकिन एक ही रन. टोटल 4 रन. क्या गेंदबाजी हो रही है विनोद भगत की. पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी शुभम पाटिल के बल्ले से, लेकिन उसके बाद लगातार
3 डॉट गेंदें उन्होंने डाली। तर धीरजी होळेकर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। पहली गेंद पे बाउंड्री और उसके बाद 4 गेंदें डॉट डाली जा चुकी है। खोद के निकाला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पे, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। पहली बॉल पे अगर बाउंड्री आए और ओवर समाप्ति के बाद अगर 5 रन हो अपोजिशंस के, तो इससे बेहतर गेंदबाजी क्या हो सकती है। शैलेश स्मृति तरघर के गेंदबाज विनोद भगत द्वारा 3 मिनट के अंदर फर्स्ट एड लेके जाइए। अगर खिलाड़ी ज़्यादा इंजर्ड है तो 12th मैन को जगह दीजिए टीम के अंदर। जर जास्त इंजरी असेल तर विनोद आपण बाहेर आला तरी चालेल। अंपायर्स आपण इंजरी बघा, आपण मेडिकल ट्रीटमेंट बाहेर देऊ शकतो, तोपर्यंत एक रिप्लेस प्लेयर या तुम्ही तुमच्या परीने ऍडजस्ट करा। त्यासाठी 12 प्लेयर आपल्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल आहेत। हेल्थ फार महत्वाची आहे, थोडासा आराम केल्यानंतर बरं वाटू शकतं। चला बाकी क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, चला तुम्ही क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। चलिए मैच का शुरू होना ज़रूरी है। एडवोकेट हमारे साथ हैं जो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना जानते हैं अपने शब्दों के जंजाल से। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 5 ही रन आए हैं पहले ओवर में। विनोद भगत ने बेहतरीन ओवर किया। शैलेश स्मृति तरघर, नए गेंदबाज अविनाश टोलकर। संस्करण 5वां UNPL, ये सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज डोलकर। अरे भाई समय क्यों लिया जा रहा है? टाइम तुमचा चालूच आहे हा, एक लक्षात घ्या। 20 मिनिटांमध्ये तुमच्या 4 ओव्हर नाही झाल्या, ओव्हर झालेले आणि यानंतर प्लेयर रिप्लेस होणार नाहीये, कमिटीचा निर्णय आहे। तुम्ही जो वेळ घालवताय तो वेळ तुमच्याच माथ्यावरती येणार आहे। ऑलरेडी टाइम चालू आहे, 20 मिनिटांमध्ये जर झालेलं नाहीये तर पंच डायरेक्टली इशारा करतील आणि एक प्लेयर आतमध्ये घेतील। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट। और ये बहुत ही बढ़िया खेला है, लेकिन गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट।
यानंतरचा होणारा सामना विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे विरुद्ध बेलपाडा रॉयल्स. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना हा पहिला कॉल असणार आहे. तुम्ही लवकरात लवकर समालोचन कक्षामध्ये यायचे, नाणेफेकी करून घ्यायची आहे. या इनिंग ब्रेकमध्ये हा नाणेफेकी झाली पाहिजे, अन्यथा जो कॅप्टन उशिरा येईल, जो पहिला येईल त्याला नाणेफेक विन करण्यात येईल. अरे भाई आपका समय शुरू है, जल्दबाजी कीजिए डोलकर साहब. नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं आयुष गोंधली. खारकोपर के ये खिलाड़ी ऑफसाइड की अपील, लेकिन अंपायर से उस अपील को नकारते हुए डॉट गेंद आई. 5 पे गाड़ी अटकी हुई है खारकोपर किंग्स की. शैलेश स्मृति तरघर के अगेंस्ट. पहले ओवर में पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी, मुझे लगा कि 15+ रन वाला ओवर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला बल्ले से. बाविस्कर सर अंपायर की भूमिका में हेमंत कोहली और निशांत महात्रे. ढेर सारा काम हमने इकट्ठा किया है हेमंत कोहली और बाविस्कर के साथ. हेमंत कोहली के साथ कई लेदर टूर्नामेंट, तो वह गणेश बाविस्कर सर के साथ कई टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हमने किए हैं. और यह जबरदस्त स्ट्रोक, जल बिन मछली की तरह जो तड़प रहे थे स्ट्राइकर एंड के लिए, जैसे उन्हें स्ट्राइक मिली प्रतीक पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर. 1 रन जरूर मिलेगा प्रतीक को. टीम का टोटल 13 रन. स्कोरिंग काफी अच्छी हो रही है. मेरे साथी स्कोरर प्रणय म्हात्रे, बोरावे, और यह विकेट मिलने का मौका. विकेट नंबर दूसरा आउट होने वाले खिलाड़ी थे आयुष गोंधली. अनिकेत कोहली ने एक बेहतरीन कैच लिया, और ऐसे कैचेस लेने चाहिए. कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहा जाता है, परिभाषा है क्रिकेट की. तो अगला मैच जो होने वाला है, मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबड़भुजे बनाम बेलपाड़ा रॉयल्स
तो बहुत ही बढ़िया तीसरा ओवर लेकर आए हैं अजीत कोहली, और अजीत कोहली को आर पार स्टेडियम पर भेजा बल्लेबाज प्रतीक पाटिल ने एक और छक्का। टोटल आ चुका है 19। मजेदार मैच होगा क्योंकि प्रतीक पाटिल रनों को जरूर बनाएंगे। कवर्स में खेला है, गेंद हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर खिलाड़ी तैनात, और इसी के साथ बल्लेबाज प्रतीक के पारी का भी अंत। संघाचा कर्णधार इथं उपस्थित झालेला आहे, तर बेलपाडा रॉयल्स संघाच्या कर्णधाराला हा दुसरा कॉल असणार आहे। अजूनही या इनिंग मधले आपले 3 षटक बाकी आहेत, तोपर्यंत तुम्ही इथं हजर असणं आवश्यक आहे। जर तुम्ही इथं उपस्थित नसाल तर विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडमुजे संघाला नाणेफेकी विन करण्यात येईल। तो नए बल्लेबाज सुदीप ठाकुर। देखिए रन बन रहे थे, प्रतीक पाटिल रनों को बना रहे थे और ऐसे में उनका विकेट जा चुका है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक शानदार कैच लपका उनका। सुदीप ठाकुर जो कि शिवाजी नगर के हैं, 1500 पॉइंट्स में इनको खरीदा जा चुका है इस टीम में। ये अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। शैलेश स्मृति तरघर के गेंदबाजों ने, विनोद भगत ने शुरुआत की, उसके बाद प्रतीक पाटिल ने थोड़ा बहुत कारनामा ज़रूर दिखाया, अपने इनिंग में 2 छक्के लगाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद गेंदबाज ने फिर वापसी की। लगातार 2 डॉट गेंदें डाली, 6 के बाद विकेट भी निकाला। 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 20। तो 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। ये अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर की उंगली उठती हुई एज लगा शायद, और इसी के साथ ये आउट। पंचांनी निर्णय दिलेला आहे, प्लीज कोऑपरेट करायचे। पंच निर्णय काय? आउट आहे, फलंदाजाने खेळपट्टी सोडायची आहे। प्लीज सहकार्य करा, नवीन फलंदाज मैदानात पाठवायचा आहे। पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल, ज्या निर्णयावरती आपण रिव्ह्यू घेऊ शकतो तिथं अवेलेबल आहे तिथं घ्या, पण या एज साठी आपल्याकडे काय अल्ट्राएजचा सिस्टम नाहीये, तर ऑनफील्ड अंपायरचा निर्णय मान्य करून आपल्याला खेळपट्टी सोडावीच लागेल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने वकील साहब, जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। टोटल 20।
नए बल्लेबाज प्रशांत नाइक। संकट में ज़रूर है बैटिंग करने वाली टीम खारकोपर किंग्स, लेकिन क्रिकेट है, 50 तक तो पहुंचना ज़रूरी है 5 ओवर के मैच में। क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ़ काबिल। पहली गेंद पर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद महज इस ओवर में आया सिंगल, 2 विकेटें निकाली बॉलर अजीत कोहली ने। 3 ओवर का स्पेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। महज ओवर नंबर दूसरा थोड़ा महंगा साबित हुआ, जहाँ पर 13 रन आए, लेकिन 8 रन आए, माफ़ी चाहूँगा, पहले ओवर में 5, और उसके बाद 7 ही रन आए। 8 7 15 5 20। आखिर के 2 ओवर। गेंदबाज अच्छे पाटिल सर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तीनों भाषाओं में पारंगत, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में ये आपको एंटरटेन कर सकते हैं। चलिए, समय लिया जा रहा है आपके द्वारा, फील्डिंग टीम द्वारा। गेंदबाज कप्तान अनिकेत कोहली, ये अच्छी गेंद थी और रुकावट टोटल वहीं पे 20 रन। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई, 20 पे रुकावट टोटल है। ये गाड़ी कब हटेगी, 20 के ऊपर कब जाएगी, जो पंक्चर हो चुकी है। थोड़ा बहुत तो खेलना ही चाहिए, स्ट्रोक लगाने होंगे, शॉट सिलेक्शन बल्लेबाजों को अच्छा चुनना होगा। और जैसे मैंने कहा अच्छा चुनना होगा, गेंद गई आर पार, स्टेडियम पार, सीधे बल्ले से 6 रन, सीधा छक्का बल्लेबाज सुदीप ठाकुर के बल्ले से। तो ये छक्का ज़रूरी था, क्योंकि रन काफ़ी रुके हुए थे। 26 पे आता हुआ टोटल। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये डॉट गेंद आई, और इस गेंद को निकाला कवर्स में। 1 रन ज़रूर मिलेगा। 27 पे आता हुआ टोटल। ओवर नंबर चल रहा है चौथा। बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट खेला है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए गोली की रफ्तार से, और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ खारकोपर किंग्स का 31। ठोक दीजिए। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। आखिरी ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे।
डेथ ओवर है ये। निखिल खोत। स्कोर स्कोर सांगा तिकडे. 31 31 धावा. यानंतरचा होणारा सामना विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे विरुद्ध बेलपाडा रॉयल्स. विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे संघाचा कर्णधार इथं उपस्थित आहे. बेलपाडा रॉयल्स संघ कर्णधार आकाश घरत इथं उपस्थित झाले आहेत. या षटकानंतर लगेच नाणेफेकी केली जाईल. चलिए आखिरी ओवर है, जल्दी शुरू कीजिए, आपके पास समय काफी कम है। बहुत ही बढ़िया खेला है, गेंद हवा में है लेकिन यह कैच। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर नए बल्लेबाज प्रीत म्हात्रे नहवा खाड़ी। देखिए रनों को बनाना होगा, 5 गेंदें शेष है, 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। ऐसे में कम से कम 50 के लिए 2 छक्के तो आना ज़रूरी है। ये महज अंधाधुन फायरिंग हो रही है, ऊपर उठा रहे हैं, कैचेस हो रहे हैं, बॉलर अब हैट्रिक के द्वार पर हैं। डीजे हैट्रिक का बॉल है ये। हैट्रिक हुआ क्या यूएनपीएल में? 2 हैट्रिक हुई है। ये फुल टॉस थी, एक रन जरूर मिला और 32 पे आता हुआ टोटल। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष। अच्छी गेंदबाजी हो रही है डेथ ओवर में शैलेश स्मृति तरघर के गेंदबाज निखिल खोत द्वारा। पांच ओवर में लगभग 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल। बहुत ही बढ़िया शो खिला है, डी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक ही रन मिला। देखिए रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल विकेट निकालने की कोशिश नहीं हो रही है और उसमें विकेट मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत टेस्ट मैच भी काफ़ी मज़ेदार रोचक स्थिति में आ चुका है। सुबह जब मैंने देखा था तो 105 पे 5 थे।
शिखरी. भारत दूसरे इनिंग में और ऑस्ट्रेलिया 181 पे ऑल आउट हो चुकी है. चलिए फील्डिंग के लिए जाइए. तो टोटल हो चुका है पहले सत्र में 37 जीत के लिए 38 रनों की जरूरत. लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे दीपक पाटील सर. नाणेफेकीसाठी यायचे आलेले आहेत दोन्ही कर्णधार. बेलपाडा रॉयल्स विरुद्ध विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे. मच्छिंद्र सर नाणेफेक करून घ्या ना. हॅलो. नाणेफेक घ्या मामाच्या. चला टॉस केला जाईल. एका बाजूला बेलपाडा रॉयल्स आणि दुसऱ्या बाजूला विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे. 10:48 सामना चालू होईल. आणि टॉस करूया आपण. मनोजी नाईक यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल संपन्न केला जातोय. चला टेल इज अ कॉल अँड टेल इट इज. टॉस जिंकलाय मनोज विघ्नेश स्पोर्ट्स या संघानं. निर्णय काय असेल? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. कसं वाटतंय UNPL मध्ये खेळताना? रॉयल आयोजन आहे आणि विघ्नेश स्पोर्ट्सला खरं तर पहिल्यांदा संधी मिळाली 6व्या पर्वामध्ये आणि टीमला लीड करताय. काय म्हणाल या संधीबद्दल आणि एकंदरीत तुमच्या टीम स्क्वॉडबद्दल? नक्कीच विघ्नेश स्पोर्ट्स संघाला संधी दिलेल्या एवढं कमिटीचे मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि संघ बांधणी झाली तर तशी आहे. आमची मुलं सगळी चांगलीच आहेत. काल फर्स्ट मॅचला आम्ही इथं स्टॉप स्कोअर केला, 101 रन बनवल्या आणि एक सहज विजय मिळवला. आणि आताही तेच आम्ही करायचा प्रयत्न करू. आता मी क्षेत्ररक्षण निवडतो म्हणजे समोरचा संघ पण चांगलाच आहे, त्यांना कमी धावेत आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. काल चांगली बॅटिंग झाले, चांगले बॅटर फॉर्ममध्ये आहेत. अजून काही इम्प्रूव्हमेंट गरजेचे आहेत? जशी स्पर्धा पुढे जाते थोडंसं टफ होत जातं. अजून ॲज अ कॅप्टन म्हणून तुम्हाला काय वाटतं की टीमनं काय सुधारणा करायला हव्यात? नक्कीच जसं जसं पुढं जाईल तसं स्पर्धा टफ होत जाईल. आम्हाला आणखीन मेहनत घ्यायला. काल आमचा एक प्लेअर मिस होता आयलेस, तो पण आज उपलब्ध आहे. त्याच्यामुळे आज आमची जरा टीम भरीव दिसते आणि आम्ही नक्कीच आता चांगला खेळ करू. आकाशचा संघ आहे समोर, किती धावांपर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? आकाशचा संघ बोला तर एकदम स्ट्रॉंग संघ आहे. स्वतः आकाशही चांगला बॅट्समन आणि बॉलर आहे, पण आम्ही त्यांना रोखण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आमच्याकडे गोलंदाजी जशी चांगली आहे, रोहन चांगली गोलंदाजी, शुभम करतो चांगली, आयलेश वाढला आहे. आम्ही नक्कीच चांगला प्रयत्न करू आणि धावा रोखण्यात. चला खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला असेल. आकाश टॉस विरोधामध्ये गेल्या पहिल्यांदा बॅटिंग करायची, फारसा फरक पडेल का? नाही, तसा फारसा फरक पडणार नाही, कारण आम्ही 2 मॅच पहिले बॅटिंग करूनच जिंकलो आहे. तर एक चांगला रिदम भेटतो आहे आम्हाला बॅटिंगमध्ये, तर आम्ही बॅटिंग करू. आणि याच विजयाची परंपरा ही या मॅचमध्ये सुद्धा पाहायला मिळेल. हां, नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू, कारण अनप्रेडिक्टेबल खेळ आहे, आपण कधी काय होऊ सांगू शकत नाही, पण आम्ही आमचा बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. चला खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला असेल. टॉस जिंकला विघ्नेश स्पोर्ट्सनं आणि त्यांनी पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू.
हेलो चेक बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ है उर्वा प्रीमियर लीग का ये शानदार सफर। आज के तीसरा दिन में हम आपका फिर एक बार आपके सामने खिदमत में हाजिर है। चमचमाती चांदी की ट्रॉफी की वजह से प्रतियोगिता अक्सर यहाँ पर चर्चा का विषय बने वाली उर्वा प्रीमियर लीग का ये शानदार और ये लाजवाब आयोजन हम देख पा रहे हैं। पहला ओवर प्रगति पर जीत के लिए 38 के लक्ष्य का पीछा करेगी शैलेश मोदी 11 तरगढ़ टीम के लिए ये चुनौती है। पहली गेंद ऑन द राइज खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, पहले विकेट पर पहला सदमा। पहले गेंद पर पहला विकेट का नुकसान। 5 ओवर का मुकाबला बच चुके थे सुबह के यहाँ पर 10:55। बहुत ही स्वागत है सभी का। आयोजकर्ताओं की ओर से माफी चाहेंगे, अमरदादा ने हमें सुबह 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया था, लेकिन डे नाइट प्रतियोगिता चल रही है। माफी चाहेंगे अमरदादा आपसे। और चलेंगे फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में, फिर एक बार हम रुक करेंगे ये सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया। पिछले साल प्रतियोगिता को हमने नाइट फॉर्मेट में देखा था और इस साल डे फॉर्मेट में। हमेशा इस प्रतियोगिता की उर्वा प्रीमियर लीग की चर्चा चांदी की ट्रॉफी की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर प्रतियोगिता खेली जाए। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी में आते हुए वैष्णव भोईर स्टेयर किया, यहाँ पर स्टेयर किया, दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बैकलिप को छोटी बैकलिप से खेला शॉर्ट था खिलाड़ी, वहां से आते हुए शानदार थ्रो था। 1 रन यहां से मिलेगा। पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पर 1 रन। अब साइकिल आते हुए बल्लेबाज नामी बल्लेबाज भूषण भोईर। उल्वा प्रीमियर लीग जैसे हम यहाँ पर आ रहे थे, 1 घंटे का सफर था हमारे लिए। उल्वा नोड काफी विकसित हो रहा है और उसके साथ साथ क्रिकेट भी काफी विकसित हो रहा है। यानी कि जो ग्रामीण का क्रिकेट पिछले कई सालों से हम देखते हैं वो इसमें कई बदलाव परिवर्तन के तौर पर हम देख चुके हैं। ये नया दौर है क्रिकेट का, ये नया दौर है उल्वा प्रीमियर लीग का और बहुत ही खूबसूरत सफर के साथ हम आपसे रूबरू करना चाहेंगे। दर्शकों तादाद काफी मात्रा में, सुबह का 17 चमचमाती ये ट्रॉफी और सूरज की किरण यहाँ पर बिखर चुकी है। काफी खूबसूरत आलम के साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन है शान और शौकत के साथ और आज के प्रतियोगिता का तीसरा दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा सफर मैदान पर दिखाया जा रहा है। 38 का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला। हालांकि 5 ओवर में 37 रन पर रुकाया था यहाँ पर खारको पर किंग्स टीम को, तो शैलेश मोदी 11 तरगढ़ टीम उसका जवाब देती हुई प्लेसमेंट बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए गेंदबाज बहुत ही खतरनाक गेंदबाज करते हुए वैष्णव भोईर एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का और सबसे बड़े बड़े सितारे मैदान के ऊपर उल्वा प्रीमियर लीग की ओर से खेलते हुए। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता। पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पर सिंगल, तीसरे गेंद पर यहाँ पर 1 रन का इजाफा। यानी कदम को फूक फूक कर रखा जा रहा है, खतरनाक सफर को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। टीम का स्कोर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 2 रन बिना किसी विकेट के, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मजा आएगा खेल का। 5 ओवर का मुकाबला, एक से बढ़कर एक महारथी मैदान पर खेलते हुए अपने टीम का प्रदर्शन दिखाते हुए। पटकी भी गेंद बैकवर्ड पर जाकर स्टेयर किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है पॉइंट के ऊपर। अंपायर का नो बॉल का इशारा। पैनी निगाह से अंपायर ने कहा कि इस गेंद को देख रहे हैं और ये देखिए ओवर स्टेपिंग का ये नो बॉल था और अंपायर ने कहा कि फ्री हिट का भी इशारा होगा। यानी कि जिसे बिना पायल बजे घुंघरू कहा जाता है, बिना मेहनत के यहाँ पर रन आते हुए 1 रन का इजाफा फिजुल के रन में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई और पहली अतिरिक्त रन यहाँ पर खाते में जोड़ते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। हमारे प्रतीश हमें बताएंगे जो कि अच्छे स्कोरर है, जिनके बिना उर्वा प्रीमियर लीग अधूरी है और उनका स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर आता हुआ 3 रन। मजा आएगा मुकाबले में जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। ये देखिए पंछी हवा में लहराते हुए, ठंडी हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती हुई, लाजवाब एटमॉस्फेयर। बढ़िया शॉट ऑन द राइज खेलते हुए लगॉफ के ऊपर से तान दिया, P1 का शानदार इस्तेमाल, गेंद निकल चुके हैं सीमा पार, पहला चौका। अजीत कोहली इनके बल्ले से निकलता है, पहला चौका यहाँ पर आता हुआ। अजीत कोहली गणेशपुरी गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है। हालांकि 4000 की बोली लगी थी इस खिलाड़ी को, काफी महंगे थे और महंगी बल्लेबाजी करते हुए लाजवाब प्रदर्शन। टीम का स्कोर 1-4 से आगे बढ़ेगा, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 7 के ऊपर।
ये ओवर अच्छा ओवर रहा, शुरू में अच्छी गेंदबाजी हुई, सेटिंग लाइन को बरकरार किया। जैसी गेंदबाज ने दिशा भटकी, यहाँ पर बल्लेबाज ने कड़ा जवाब दिया। टीम का स्कोर 7 रन। जीत के लिए 38 का लक्ष्य। आज के प्रतियोगिता का फ्रेश दौर का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। 5 ओवर का मुकाबला। शैलेश स्मृति 11 तरगढ़ टीम के सामने 38 रनों का लक्ष्य। इस बार प्लेसमेंट बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट के पीछे शॉट दरम्यान में गेंद को यहाँ पर बैकअप दिया गया, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करेगा। अच्छी क्रिकेट, सोची समझी क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही है। बड़े शॉट लगाने के बाद गेंदबाज अक्सर वापसी की क्षमता रखते हैं और उस क्षमता को मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाज ने यहाँ पर गेंद को सम्मान दिया। 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। यहाँ पर 8 रन का इजाफा होता हुआ। पारी का पहला ओवर प्रगति पर वैष्णवपुर की ओर से गेंदबाजी होती हुई, लेकिन कड़ा जवाब भी दिया जा रहा है बल्लेबाजों की ओर से। अब सेकंड पर आएंगे बल्लेबाज भूषण भोईर, जो कि दूसरे नंबर के पायदान पर आरंभिक बल्लेबाज बन पर आए थे, लेकिन भूषण ने अब तक बड़ी बल्लेबाजी नहीं किया पर, क्योंकि गेंदबाजी उफान पर चल रही है। देखना भूषण कब अपने बल्ले का मुंह खोलेंगे और कब रन बरसेंगे। शानदार माहौल। उर्वा प्रीमियर लीग का ये यादगार सफर हमेशा की तरह हमेशा चमचमाती चांदी की ट्रॉफी इस साल भी आपको दी जाएगी। इसके लिए उर्वा प्रीमियर लीग अक्सर चर्चा का विषय बनता रहता है और अक्सर चर्चा में रहने वाली यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे। तीसरा दिन और कल होगा ग्रैंड फाइनल प्रतियोगिता का। बढ़िया शॉट था, लेकिन इस बार खिलाड़ी कोई भी नहीं जंग जा रही है। डिप कवर के रीजन में इनसाइड आउट खेला हुआ शॉट था और गेंद निकल चुकी है सीमा पार। 4 रन। Ulvenor Premier League, Ulvenor Premier League, Ulvenor Premier League. अजीत कोहली के बल्ले से निकलता एक और शानदार चौका। अजीत कोहली ने अब तक 1 चौका 2 सिंगल और 2 डॉट के लिए यहाँ पर टीम का स्कोर उनका निजी 10 रन यहाँ पर बनता हुआ और उनका साथ निभाते भूषण भोईर 5 रन पर। वो खोद के निकालने की कोशिश, अच्छी वापसी यहाँ पर। 1 चौका लगाने के बाद गेंदबाज फिर एक बार अपनी वापसी में क्षमता रखते हुए प्रतीक पाटिल। हुनर इस गेंदबाज में, नजाकत है, ताकत है और साथ साथ बुद्धिमानी क्रिकेट खेलने के लिए ये खिलाड़ी अक्सर माने जाते हैं और 2 बल्लेबाज भी काफी अच्छे माहिर बल्लेबाज है जो बड़े शॉट के लिए माने जाते हैं। मजा आ रहा है खेल का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार ऑन साइड में हाफ एंड जाक किया पर गैप शॉट का चयन कर दिया कॉमेडी बॉक्स के सामने और ट्रॉफी के सामने यहाँ पर गेंद आती हुई सीमा पार। एक और बेस खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चौका आता हुआ। बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है। उर्वा प्रीमियर लीग तीसरा दिन आज का और कल होगा प्रतियोगिता का अंतिम दिन। अगला मुकाबला भी इस मैदान पर खेला जाएगा। काफ़ी बढ़िया प्रतियोगिता, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। अमर मात्रे और उनकी पूरी टीम जो क्रिकेट से काफ़ी रुचि रखते हैं, लगाव रखते हैं और उनके माध्यम से चलती हुई उर्वा प्रीमियर लीग हम देख पा रहे हैं।
ओ चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, हल्का सा कट कर दिया गेंद को, टपकाने के बाद गेंद बाहर की तरफ काटा बदलती हुई आउट स्विंग किया इस गेंद को और नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। प्रति के गेंदबाज का विश्लेषण, पहली डॉट, उसके बाद चौका, उसके बाद डॉट, उसके बाद चौका, उसके बाद डॉट, अंतिम गेंद इस ओवर की। क्या चौका आएगा इस गेंद के ऊपर? ओ ब्लॉक कॉल की गेंद वापसी की, 1 रन जरूर मिलेगा। खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए शॉट लेग के ऊपर, ओवर का बाद समापन। इस ओवर में 2 गेंदे डॉट, 2 चौके, 1 सिंगल और काफी अच्छा ओवर रहा। पहले ओवर में मिले 12 रन, इस ओवर से मिले 9 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 21, जीत के लिए 38 का लक्ष्य डीज है। 18 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता। 17 का खतरा होगा, जी हाँ, क्योंकि बल्लेबाजी उस मुकाम पर हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि खतरा होगा, लेकिन गेंदबाज अजीम व शान गेंदबाजी करेंगे तो मुकाबले का रुख बदला जा सकता है। ठंडी हवा बहती हुई, काफी अच्छा सफर है। यहाँ पर हमें आने के लिए 1 घंटा 5 मिनट लगे, लेकिन जैसे हम खाड़ी यहाँ पर रोड पर आए, ऐसा लगा कि हम मुंबई में नहीं बल्कि दुबई में आ चुके हैं। जिस प्रकार का नज़ारा हमने देखा, मजा आया। काफी खूबसूरत नज़ारों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है। उल्लू आपे मेले का शानदार सफर, नए गेंदबाज मोर्चे पर लगाते हुए दिनेश उल्वे कराते हुए, नामी खिलाड़ी का यहाँ पर प्रतियोगिता में हमने अक्सर देखा है कि उनका ऑक्शन होता है और ऑक्शन के तहत उनको अपने टीम में शरीक किया जाता है। और ये गेंदबाज आते हुए दिनेश उल्वेकर कोम्बड़बुजे गांव से बिलोंग करने वाले, 1800 रुपये की बोली लगी इस खिलाड़ी को भी। महंगे खिलाड़ी है, 40+ खिलाड़ी है, क्या बात है। 40+ क्रिकेट को हम दीपक सर कभी ना भूल पाएंगे। पैरागॉन से सफर शुरू हुआ उनका, अब पूमा तक पहुंचा है। कभी ना भूलेंगे 40+ को हम। ये देख बहुत ही आगे गए, निकल चुके थे। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज का कोई भी यहाँ पर उनके लिए कॉल नहीं था और मुकाबला ये अच्छा होगा या नहीं, लेकिन फिलहाल तो विकेट का नुकसान। दूसरा विकेट मैदान से बाहर। एक सूचना आहे, एक खेळाडू विकी ढोलकर याची बॅट हरवले मैदानावर, नवीन बॅट आहे, कोणाला मिळाली असेल तर प्लीज आपण कमिटीकडे जमा करा। विकी ढोलकर गणेशपुरीचा खेळाडू, त्याची बॅट या ठिकाणी हरवलेली आहे पहिल्या मॅचमध्ये खेळताना, तर कोणाला सापडली असेल तर प्लीज प्रामाणिकपणे आपण कमिटीकडे जमा करावी ही सूचना। जीत ने बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए, एक जीत को हमने देखा वाकलन टीम की ओर से। निखिल के जीत है, निखिल यहाँ पर आते हुए बहुत ही शानदार। ये वीआईपी डाइस काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा वीआईपी डाइस नहीं होता अक्सर डे टूर्नामेंट में, मैंने कहीं नहीं देखा। रायगढ़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा वीआईपी डाइस नजर आ रहा है। ये उल्ला प्रेमी की नशा है, बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद को स्टेयर करते हुए गेंद निकले डीप कवर के रीजन से, 1 बॉल सीमा पार, एक और शानदार चौका। उल्वेनोड प्रीमियर लीग, उल्वेनोड प्रीमियर लीग, उल्वेनोड प्रीमियर लीग। शुक्र डीजे स्कोर 25। यहां पर आते हुए बल्ले का मुंह खोल दिया, कड़ा शॉट लगाते हुए, प्रहारी बल्लेबाज करते हुए, अपने बल्लेबाज से प्रभावित करते हुए काफी बढ़िया शॉट लगाते हुए टीम का स्कोर 25, 13 की आवश्यकता। दूरियां बरकरार रखी, ऑन साइड में गेंद को दिशा देते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन उनकी थोड़ी सी हरबराहट में आते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता 26 पर पहुंचता हुआ। अब गेंदें बची है 15 और जीत के लिए 12 की आवश्यकता, यानी कि आधा सफर तय किया मैदान के ऊपर। लाजवाब शुरुआत की बल्लेबाजी में, चौके काफी बरसे, छक्का अब तक नहीं लगा है, लेकिन रन बरसे मैदान के ऊपर। 38 लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाज सेकंड पर, शूलेस को टाइट करते हुए, और भूषण भोईर नामी खिलाड़ी और काफी मशहूर खिलाड़ी, फिर एक बार वही खिलाड़ी वही गेंदबाज, लेकिन इस बार भी हरबराहट और 1 रन का इजाफा होता हुआ। संतुलित मुकाबला यहां पर खेलना है तो फील्डिंग का मुआयना अच्छा करना होगा। फील्डिंग ये ताकत है ये गेंदबाज की, अगर फील्डिंग अच्छी होगी तो गेंदबाज अपनी उपलब्धि दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग का नजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता, कोई यहाँ पर दबाव नहीं है। शैलेश स्मृति 11 तरह टीम अपना सफर आगे बढ़ाती हुई और जीत की तरफ अपने कदम को बढ़ाती हुई, जीत उनसे कुछ दूरी कदम पर आती हुई। इस बीच ऑन साइड में खेल दिया खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, एक और विकेट का नुकसान, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर।
निखिल के पारी का अंत हुआ। निखिल ने अपने टीम के लिए 5 रन का योगदान दिया, लेकिन पहले गेंद पर चौका लगाया था। निखिल ने ऐसा लगा कि वेल फिनिशर है, लेकिन अपने टीम को अंजाम नहीं दे पाया। पर नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए अविनाश डोलकर 5वें नंबर के पायदान पर आते हुए गणेशपुरी गांव से बिलोंग कर हुए भी खिलाड़ी है। हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं मैदान के ऊपर, 38 का लक्ष्य। इसमें शुरुआत अच्छी हुई, आगाज अच्छा हुआ। पहले P1 में 12 रन, दूसरे P2 में 9 रन, यानी कि 2 ओवर में 21 रन। आगे का सफर आसान बना दिया। इस बीच फिर एक बार यहां पर इनसाइड आउट खेलते हुए डिप कवर पर खिलाड़ी है मौजूद है, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा होता। अब इक्का दुक्का से मुकाबले को जीता जा सकता है। जी हां, जीता जा सकता है, क्योंकि समीकरण आसान है। बची भी गेंदे 12 और जीत के लिए 9 रन की महज आवश्यकता। डीजे पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 8 रन, यानी कि रनों की जो कुल रन संख्या है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। तो ये मुकाबला क्या बड़ा होगा? माहौल तो रंगीन है, क्या मुकाबला संगीन होगा? क्या इस मैदान के ऊपर गेंदबाज वापसी कर पाएंगे या फिर बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी से इस मुकाबले को अंजाम दे पाएंगे? समीकरण बनेगा 12 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। अभी भी यहां से एक आध किफायती ओवर आ सकता है 3 या 4 रनों का, तो ये मुकाबला यहां से भी ऊंचा पर लाकर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन क्या गेंदबाज के अंदर है वो ताकत, वो जुनून, वो जोश, वो ताकत, वो नजाकत, वो हुनर? क्या उनमें काबिलियत इस मुकाबले को आगे बढ़ाने की क्षमता क्या रखेंगे गेंदबाज? या फिर बल्लेबाज इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ अपने चंगुल में आया मुकाबला उस मुकाबले को जीत में तब्दील कर पाएंगे? समीकरण बनेगा 12 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। आने वाला ओवर इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला होगा, यानी कि तस्वीर साफ करेगा ओवर। आने वाले ओवर में काफी कुछ होगा और ये गेंदबाज के लिए तैयार। नए ओवर की शुरुआत आयुष गोंदली गेंदबाजी में आते हुए कट कर दिया, बैकपोर्ट पर जाकर रूम दिया अपने आप को। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थर्ड मैन से आए, गेंद को उठाए, समय मिला बल्लेबाज के पास, 1 रन का इजाफा होता हुआ। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 8 रन की महज आवश्यकता। मुकाबला नेट टू नेट फाइट अभी भी है। यहां से एक चौका छक्का नहीं आएगा तो मुकाबला अंतिम चरण में आएगा और यह मुकाबला दर्शकों की धड़कनें तेज कर सकता है। तो ये मुकाबले में चौका छक्का अगर यही नहीं आएगा पिछले 10 या 11 गेंदों में, तो मुकाबला रफ एंड टफ चलेगा। इसमें निसंदेह हम बात कर सकते हैं। बची हुई गेंदे 11, 8 रन की आवश्यकता। 16 टीमों की उल्वा प्रीमियर लीग फिर एक बार शान और शौकत के साथ आपके सामने पेश है 2025 के खूबसूरत सफर में। कभी न भूलने वाला है सफर, हमेशा चर्चा का विषय बनने वाली उल्वा प्रीमियर लीग चांदी की ट्रॉफी की वजह से अक्सर चर्चा में रहती है और खूबसूरत आयोजन के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। फुल टॉस गेंद, अंपायर को शक की निगाह से देखा बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर का इशारा क्लीन बॉल। एक और विकेट का नुकसान, यानी कि समीकरण बनेगा फुल टॉस थी, जूसी फुल टॉस थी, फायदा उठा पाए बल्लेबाज। 10 गेंदे 8 की आवश्यकता। समीकरण बनेगा 10 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। अभी भी यहां से मुकाबला उफान पर लाकर खड़ा किया जा सकता है। 10 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। क्या ये मुकाबला यहां से दर्शकों की नींद उड़ा सकता है? जी हां, अभी भी उड़ा सकता है। गेंदबाजी अच्छी है। यहां पर जूसी फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। विकेट का नुकसान, चौथा विकेट मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए 6ठे नंबर के पायदान पर विनोद भगत, एक अच्छे खिलाड़ी, कोमरभुजा गांव से बिलोंग करने वाले। इस खिलाड़ी को भी अच्छी बोली लगी थी, 9,500 की बोली लगने वाले महंगे खिलाड़ी क्या महंगी बल्लेबाजी कर पाएंगे? ओ अच्छी गेंद, लेग ब्रेक। विकेट कीपर भी काफी चालाक है, गेंद को झपक रहे, यहाँ पर लपक रहे। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 9 और समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता।
क्या ये मुकाबला दर्शकों के होश उड़ाएगा? जी हाँ बिल्कुल, ये झंझोर कर रख देगा आपला ये मुकाबला, आपके दिमाग को सुन कर सकता है ये मुकाबला। यदि आने वाले कुछ गेंदों के ऊपर चौका छक्का से दूर रखेंगे बल्लेबाज को तो ये मुकाबला आंधी मचा सकता है। 9 गेंदे 8 की दरकरार, लेग स्टंप से गेंद को अंदर लाने की कोशिश, लेकिन गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई अंपायर ने यहां पर बिल्कुल तब्दीश की और यहां से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज आयुष गोंदली की ओर से, लाजवाब गेंदबाजी। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 11, 12 गेंदे 9, 11 गेंदे 8, 10 गेंदे 8, 9 गेंदे 8, अभी भी समीकरण बचा है 8 गेंदे 8, यानी कि पिछले 5 गेंदों में एक भी रन नहीं मिला है। हुआ भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी। आयुष बताएंगे क्या ये ओवर मेडन जाने जा रहा है? 1 रन जरूर मिलेगा पहले गेंद के ऊपर और इसके बाद क्या वापसी के यहाँ पर, इसे कहते हैं वापसी। पहले गेंद पर 1 रन, उसके बाद 4 गेंद में एक सफल हार जीत, कोई मौका नहीं यहाँ पर। आप समीकरण बनेगा 7 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। लाजवाब गेंदबाजी, दूसरी मर्तबा रिदम में यहाँ पर तब्दीश करते हुए और ये मुकाबला क्या रंगीन माहौल में संगीन होता नजर आ रहा है। इसी के तहत पैसा वसूल मुकाबला। 38 का लक्ष्य बड़ा नहीं था, शुरुआत भी अच्छी हुई थी लेकिन अंजाम इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है। फुलटॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को, बैकलिप को, छोटी बैकलिप के अलावा शॉर्ट था, दिशा दी गेंद को और गेंद आ रही है बिल्कुल हमारे कॉमेडी बॉक्स के सामने। मिड विकेट पर गेंद को बैकअप दिया, 1 ही रन मिलेगा यहाँ से। बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, अनुशासित गेंदबाजी यहाँ पर। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। डीज है ओवर देखो किस प्रकार स्पीड अप कर रहे हैं मुकाबले को। आपको पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 8 रन और चौथे ओवर में अजीमोशान गेंदबाजी हुई, महज 2 रन आए, यानी कि मुकाबले का रुख बदल चुका है। 6 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, यहाँ पर सर्दियों में गर्मी का एहसास लाने वाला मुकाबला और यहाँ पर सुबह की कड़ी धूप में आपके दिमाग को शून्य करने वाला ये शानदार मुकाबला। चर्चा का विषय बन रहा मुकाबला। जिस तरह से चर्चा में अक्सर उल्वा प्रीमियर लीग रहती है, उसी तरह से चर्चा का विषय बनता हुआ ये मुकाबला नजर आ रहा है। क्या है मुकाबला? अंतिम गेंद पर आएगा? जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। यदि चौके छक्के नहीं लगेंगे तो मुकाबला अंतिम चौरे में आ सकता है। समीकरण बड़ा नहीं था क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी, आगाज अच्छा हुआ था। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे में 9 रन, 2 ओवर में 21 बने थे। समीकरण 18 गेंदों में महज 17 रन की आवश्यकता थी, लेकिन मुकाबला कहां से कहां यहां पर पहुंच चुका है। यह उल्वा प्रीमियर लीग की नशा, यह उल्वा प्रीमियर लीग का क्रिकेट और ये उल्वा प्रीमियर लीग का यह शानदार क्रिकेट हम देख पा रहे हैं। मजा आ रहा है। चलो मुकाबले को स्पीड अप करना है। 6 गेंदे 7 रन की आवश्यकता और ये देखिए अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। जी हाँ, अंदरूनी किनारा लगा, यहां तक आवाज आया था हमें, लेकिन जब तक अंपायर उंगली नहीं दिखाएंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। एक और विकेट का नुकसान। आप समीकरण बनेगा 5 गेंदे 7 की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला। पिछले साल की चैंपियन टीम क्या इस मुकाबले में पहला मुकाबला तो क्या जीत पाएगी? शैलेश स्मृति दिलवन तरगा टीम क्या खेल रहा था पिछले साल नाइट टूर्नामेंट के इस प्रतियोगिता का, क्योंकि पिछले साल नाइट फॉर्मेट में उल्वा प्रीमियर लीग हुई थी और क्या शानदार प्रदर्शन दिखा था इस टीम ने। और एक भी मुकाबला पिछले साल नहीं हारी थी। 1996 में जिस तरह से श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था, एक भी मुकाबला ना हारते हुए उसी अंदाज में टीम खेली थी। क्या वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत 365 दिन के बाद अभी भी क्या इस टीम के अंदर है? ये देखने वाली बात बन सकती है। समीकरण बनेगा 5 गेंदे 7 की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 9, 11 गेंदे 8, 10 गेंदे 8, 9 गेंदे 8, 8 गेंदे 8, 7 गेंदे 8, 6 गेंदे 7। अब समीकरण रुका है 5 गेंदे 7 के ऊपर। लाजवाब मुकाबला, दर्शकों के दिमाग को सुनने करने वाला मुकाबला, ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला मुकाबला। मजा आ रहा है, बेहद खूबसूरत मजा आ रहा है मुकाबले में। पटकी भी गेंद, टन किया गेंद को, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। आप समीकरण बचा है 7, 4 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहाँ पर
जिन दर्शकों का बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, मेहरबानी करके मुकाबले को न देखे, आपका बीपी हाई किया जा सकता है क्योंकि मुकाबला नेक्स्ट लेवल पे खेला जा रहा है। मुकाबले का यहाँ पर फ्लो काफी हाई हो चुका है। लाजवाब मुकाबला, पटकी भी गेंद थी, खराब गेंद, और इसी के साथ ये मुकाबला फिनिश तो नहीं हुआ लेकिन स्कोर लेवल हो चुका है। ये छक्का काफी कुछ बनेगा यहाँ पर, मस्तक पर दस्तक देता हुआ। स्कोर इज लेवल, 3 गेंदे 1 की आवश्यकता। यानंतरचा बेलपाडा रॉयल्स आणि विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे. विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे संघानं आय थिंक क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे. तुमचा स्क्वॉड जमा करा आणि यानंतर लगेच तुम्ही मैदानाचा ताबा घ्या. बॅट वगैरे ज्या काय ठेवायच्या असतील त्या ठेवून घ्या, कारण त्याच्यासाठी तुम्ही 5 मिनिटं घालवता परत. श्लोक कोहली जिनके ऊपर 1800 रुपए की बोली लगी थी, उन्हें छक्का लगाकर बोलती बन की मैं कहूंगा गेंदबाज की। अब अमरेला क्षेत्ररक्षण, 3 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। इसी के साथ ये मुकाबला फिनिश। यस जी हाँ, फिनिश। पिछले साल ताज जीतने वाली टीम इस बार भी पहला मुकाबला जीत चुकी है। बहुत बहुत जीत की आपको बधाई। यस, दीपक सर के पास चलेंगे यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चला, विघ्नेश स्पोर्ट्स कोंबडभुजे मैदानात उतरायचे.